भाई आगे बढ़ा जाए है। और अभी तक जो हमने बात की है वो बात की है, मतलब बात क्या शुरुआत की थी है टाइम एंड टेंस की। हमने कल शुरुआत की थी है और टाइम एंड टेंस में हमने क्या है ओवरऑल हमने जाना था कि आखिर जो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं और बाकी उनके जो सब पार्ट हैं उनको हमने जाना और वो होते क्या हैं ओवरऑल हमने ये भी जाना। और हमने कहा था कि 1 बाय 1 करके उन सभी को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे हैं। तो कल आपको यही बताया था कि भी मेनली जो टेंस है आपके वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। और वैसे आपके नॉर्मली वो 3 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं 2 प्रकार के? क्योंकि आपको बताया था क्योंकि टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक, तो टेंस का दूसरा नाम आपका वर्ब होता है और वर्ब जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम के लिए है। एक प्रेजेंट के लिए है क्योंकि V1 और V5 दोनों प्रेजेंट के लिए बना है और V2 आपका पास्ट के लिए बना है और V3 परफेक्ट के लिए बना है और V4 आपका कॉन्टिन्यूस के लिए बना है ऐसा कुछ हमने जिक्र किया था। अब उसके बाद कहा था तुमको कि भाई फ्यूचर के लिए कोई नहीं है, उसके लिए मॉडल है हमारे पास वुल और शैल, वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो आपका मतलब पर्टिकुलरली टेंस नहीं होता। ठीक, उसको मतलब सेंस देने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर की बात आती है, यानी जब हम फ्यूचर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं विल और शैल। चलिए तो सीधा रुक करेंगे। हमने कहा था कि भी 1 बाय 1 करके एक एक करके हम पार्ट को सीखेंगे। ठीक है, और पार्ट को सीखने से पहले कुछ चीज़ें मैंने तुमको बताया भी था, बेसिक चीज़ें कल बता दिया था। क्या कहा था मैंने? ये कहा था कि जो टेंस आप करेंगे टाइम एंड टेंस, उसमें क्या है कि आपको ना सेंटेंस के 2 टाइप सीखने को मिलेंगे। ठीक, मैंने कल ये भी बताया था कि सेंटेंस और टेंस में अंतर होता है। ठीक है, कोई पूछे भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था सेंटेंस आपके नॉर्मली जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। टेंस और सेंटेंस दोनों में अंतर है। ठीक है, टेंस एक अलग चीज़ है, सेंटेंस अलग है। टेंस मेनली 2, नॉर्मली 3। और मैंने बताया कि तुमको भी जो सेंटेंस है वो हमारे टेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के यूज होंगे। 2 तरीके के सेंटेंस आप बनाएंगे जब आप टेंस की बात करेंगे। वो कौन कौन से थे? असर्टिव और इंटरोगेटिव। यही 2 तरीके के मिलेंगे जब टेंस की बात आएगी। सिर्फ 2 तरीके के आपको मिलेंगे टेंस में। सेंटेंस जब आप सीखेंगे सिर्फ 2 तरीके के मिलेंगे आपको, असर्टिव और इंटरोगेटिव। और असर्टिव में भी आपको मैंने बताया था असर्टिव का मतलब क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जरा क्या होता है बताइएगा, असर्टिव का मतलब क्या होता है? यस, जो पढ़ा दिया पीछे वो पूछूंगा अभी। ठीक है, बेसिक क्लास में पढ़ाया था असर्टिव क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो पढ़ा दिया है वो भूलना नहीं है, एक एक चीज याद रखना है। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस बताओ? यस शिवम, क्या होता है असर्टिव? यस अमन। सर एक तो कंफर्मेशन होती है। हाँ चलो, दुष्यंत सर मैं बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना फिर। असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, हाँ एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अच्छा जी, वैसे असर्टिव होता क्या है? इसको कोई पूछे भी असर्टिव क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन करोगे? असर्टिव में पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। दुष्यंत हाँ क्या होता है असर्टिव? अरे तुमको पीछे जो पढ़ाया बेसिक को सब गोल कर दिया है। हाँ सर इसमें एक सही मोनिका। सर जैसे किसी के लिए सीधा सीधा स्टेटमेंट करना। अच्छा, उसको कहते हैं स्टेटमेंट करना। तो लेकिन कैसा स्टेटमेंट हो? सर बताना सीधा सीधा। हाँ बट कैसा हो स्टेटमेंट? कैसा हो? एग्जाम्पल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? सर दोनों। तो ये कहो ना, मतलब सीधा सीधा स्टेटमेंट, यानी इट्स शोज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को दिखाता है, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे नेगेटिव में। दैट इज कॉल्ड असर्टिव। उसको असर्टिव कहते हैं। और असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हाँ 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये बात नहीं पता है। अरे क्या है? नो, यू हैव मेड मिस्टेक। असर्टिव तो आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसमें पार्ट कौन कौन से हैं। चलो कोई नहीं।
हाँ तो ऐसे कहो ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सो क्लैप पर हैव सीट, बैठ जाओ चलो। हाँ चलिए तो भाई अफर्मेटिव क्या होता है बताओ आरती। अफर्मेटिव में सर नो नेवर नॉट का यूज नहीं होता, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट देता है। चलिए मतलब ये भी स्टेटमेंट को दिखाता है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट होगा जिसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा होगा। चलिए जी क्लैप पर हैव सीट। हाँ अमरजीत बताइए नेगेटिव क्या होता है, करो कुछ आंसर। नेगेटिव क्या होता है हैं? क्या होता है नेगेटिव? किसी के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट देना हो, इसमें नो नॉट नेवर लगे होते हैं। अच्छा क्या बात है, पूरे कॉन्फिडेंस में यस। चलिए ऐसे कॉन्फिडेंस रखना, अरे लाइए कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे जो बेसिक पढ़ाया है उसको उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं तो डेली बेस वीडियो यूट्यूब पर तो डल रहा है, वहाँ जाके देख लो भाई, है वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होगा, थोड़ा बहुत MB खर्च होगा, है। जरा सोचो हम आपके लिए कितना करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसके बाद इसको अपलोड भी करते हैं, सोचो कितना MB जाता होगा, कितना टाइम लगता होगा, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, अगर आप चाहते कि भी अच्छे से और रिवीजन कर पाए हैं। बाकी और क्या करना है, अपने फ्रेंडों के लिए शेयर कर देना है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कर देना है भाई, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप देखिए और चलते बने देख करके भाई, ठीक है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो इसको फ्रेंडों के साथ शेयर करो। अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा लगता है पर बताया करो ना कमेंट में आकर के, तो कुछ और बेहतर करेंगे, कुछ सजेशन है तो वो दिया करो। चलिए तो क्लैप फॉर हैव सीट। तो यानी हमने बताया कि असर्टिव में आपके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव में कॉमन बात करें तो असर्टिव का मतलब है इट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ही होता है, यानी इट शोज स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को दिखाता है। और स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है, अफर्मेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इसमें अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव इट ऑल्सो शोज स्टेटमेंट बट दैट विल बी इन अफर्मेटिव, वो अफर्मेटिव में होगी स्टेटमेंट। इट मीन्स देयर विल नॉट बी नो नॉट नेवर, वहाँ पर आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। नेगेटिव का मतलब इट ऑल्सो शोज स्टेटमेंट, ये भी क्या स्टेटमेंट को ही दिखाता है बट देयर विल बी नो नॉट नेवर, लेकिन वहाँ पर नो नॉट नेवर आपको मिलेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस का टाइप हम सीखेंगे टेंस में, वो है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव आप बताओ सपना, क्या होता है इंटरोगेटिव? इट शोज कंफर्मेशन एंड क्वेश्चन। चलिए गुड, इट मीन्स इट शोज कंफर्मेशन और क्वेश्चन। ये कंफर्मेशन को दिखाता है और क्वेश्चन को दिखाता है। दो पार्ट इसमें कौन कौन से आते हैं सर? यस नो टाइप, WH टाइप। चलिए खिलाफ कर हैव सीट। इसका मतलब सब कुछ याद करे बैठे हैं भैया, अब तो है पक्के पे हैं। पहले मतलब जब खड़े किए थे आपको तो आंसर नहीं कर पाया, लेकिन अब अच्छे से हो पा रहा है, चलो अच्छी बात भाई। हाँ प्रिया, क्या होता है यस नो टाइप? यस नो टाइप इट शोज कंफर्मेशन। चलिए कंफर्मेशन को दिखाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका पता है आपको? यस सर। इसकी शुरुआत किससे होती है पता है? हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल गुड, ओके क्लैप फॉर एब्सेंट। हाँ बताओगे संगीता, बताओ यानी WH टाइप क्या होता है? सर इट शोज WH वर्ड। सो WH वर्ड, WH वर्ड को दिखाता है, ओके। एंड स्ट्रक्चर क्या होगा? सर WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे WH वर्ड कैसा होगा? सर हु, बाय, वेयर। तो इससे हम क्या करते हैं? WH वर्ड से हम करते क्या है, क्या करते हैं? इनको यूज करके क्या करते हैं, क्या करते हैं यूज करके? इनसे क्या करना होता है? क्वेश्चन पुट अप करना। तो क्वेश्चन करते हैं ना, तो इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करता है। WH जो टाइप है वो क्वेश्चन को शो करता है। चलिए खिलाफ कर एब्सेंट। चलिए इतनी बात भी आपके समझ में आई भाई, यानी इंटरोगेटिव इट शोज व्हाट? कंफर्मेशन और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को दिखाता है, कंफर्मेशन को दिखाता है। यस नो टाइप, WH टाइप, इसके दो पार्ट है। यस नो टाइप बोले तो इट शोज कंफर्मेशन, यानी कंफर्म को दिखाता है, कंफर्मेशन को आपकी को। और WH टाइप बोले तो इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। चल इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए जो है हम जो रुक करेंगे आज, वो शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की शुरुआत हम करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में भी हम जो सब पार्ट होते हैं सबके चार चार, उसमें भी हम फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे आज हम, सिंपल प्रेजेंट। सर वो फॉर्मूला आपने लिखवा दिए? वो फॉर्मूला लिखाएंगे, चिंता ना करो,
डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे, सारा कुछ मिलेगा। मुझे तो याद है। अच्छा याद है तो बहुत अच्छी बात है, पिछले बैच में कर लिए थे। चले अच्छी बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी ठीक है प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट आता है वो आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आपने कुछ ऐसे भी पढ़ा होगा, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ इस तरीके से भी आपने पढ़ा होगा। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, ठीक। तो जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए इतनी बात हमने जानी। ओवरऑल हमने वैसे बता दिया था सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, फिर से आपको डिटेल में बता देते। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जो आपके रूटीन को शो करता है, यानी इट शोज रूटीन, और रूटीन आपका रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है, ठीक। और दूसरा और क्या दिखाता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है, जो सार्वभौमिक सच है उसको दिखाएगा, ठीक, जो सार्वभौमिक सच है उसको दिखाएगा। तो इन सब चीज़ों को दिखाता है। कोई प्रोवर्ब है वो भी आपकी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगी, कोई कहावत है वो भी, यानी कह सकते हैं हम इट डील्स विद रूटीन, यानी एक तो ये रूटीन को दिखाता है, और रूटीन कैसा हो सकता है आपका, रेगुलर भी हो सकता है और आपका इररेगुलर भी हो सकता है, यानी रेगुलर भी हो सकता है और इररेगुलर भी हो सकता है, यानी नियमित रूप से भी हो सकता है और अनियमित रूप से भी हो सकता है, ठीक। रूटीन यानी आपका, जैसे कि मान लीजिएगा आप यहाँ आते हैं तो भी डेली आते हैं, ठीक, ये डेली ये रूटीन है आपका। या हम कहें कि भाई आप बुलंदशहर जाते हो तो भी बुलंदशहर, मान लीजिएगा आप जाते हो तो ऐसे नहीं डेली जाते हो, कभी कभी जाते हो। या मार्केट की बात करें, मार्केट जाते हो तो मार्केट का आप क्या बताएंगे कि भाई हम जाते हैं मार्केट, लेकिन वो तुम्हारा रूटीन नहीं है, डेली जाते हैं, ठीक है, कभी कभी जाते हैं, तो वो आपका क्या होगा, इररेगुलर रूटीन हो गया। तो रूटीन आपका दो तरीके का हो सकता है, रेगुलर इररेगुलर। और एक इसके साथ डील करेगा यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी जो सार्वभौमिक सच है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ये मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। या मान लीजिएगा कोई प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सच, जो मतलब इटर्निटी ट्रूथ है, जो सर्वथा सच है। कैसे? जैसे कि आप कहते हैं कि भी जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है, तो बोलो पूरब से निकलता है, तो बोलो ये सच है ना, तो इसको भी आपको किसमें बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना है, ठीक। प्रोवर्ब मतलब कहावत, कहावत का मतलब है जो चीज़ें मतलब बोलते हैं आप, जैसे कि भी नाचने जाना है आंगन टेढ़ा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो उसको भी आपको किसमें बनाना है, उसको भी आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। इसके आगे जो बात आती है आपकी वो है आपका फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, जो आपका फ्यूचर फिक्स्ड प्लान होगा उसके साथ भी डील करता है आपका सिंपल प्रेजेंट। कोई अगर फ्यूचर प्लान है आपका, कोई एक्शन है, यानी या प्लान कर लीजिए फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन को लिख सकते हैं, फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन। अगर कोई आपका फ्यूचर का कोई एक्शन है और वो क्या है, फिक्स्ड है, उसको भी आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। जैसे मैंने आपको कल बना के दिखाया था, सेंटेंस बना कर दिखाया था ना कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इट मीन्स ये काम क्या है, पब्लिकली है, और जो पब्लिकली है वो फिक्स्ड है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। टाइम तो उसका फ्यूचर ही होगा, टाइम उसका फ्यूचर होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया टेंस को अकेले नहीं पढ़ना है, टेंस को आपको टाइम के साथ मिला के पढ़ना है, यानी टाइम एंड टेंस, ठीक। टेंस अकेला नहीं है आपका, टाइम एंड टेंस पूरा एक चैप्टर है, यानी आपको टाइम को भी ध्यान रखना है और टेंस को भी, ये चेक करना है टाइम क्या है, टेंस क्या है। मान लीजिएगा हमने बोला कि भी टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इसका टाइम तो फ्यूचर ही है, बट इसका जो टेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये काम पब्लिकली है, और जो काम पब्लिकली होता है वो 90% आपका फिक्स होता है, और जो फिक्स होता है ना वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बनता है। चलिए इतनी बात समझ में आई आपके? तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो क्या दिखाएगा, रूटीन को दिखाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाएगा, प्रोवर्ब को दिखाएगा, फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन को दिखाएगा।
ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है आप नॉर्मल तरीके से इसको कैसे आप जान सकते हैं, यानी जो भी काम आप ना करते हैं, जो भी काम आप करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि भी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, यानी जो भी काम आप करते हैं, या भाई वो इसको करता है, वो इसको करता है, जो भी काम करते हैं वो आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, यानी जो भी काम आप करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये। अच्छा, अब ये तो ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिएगा उससे भी पहले पता है क्या करना है, सारे जो पार्ट हम सीखेंगे, जितने भी मान लीजिएगा टेंस के हम पार्ट सीखेंगे, तो उनके लिए ना मैं कुछ स्ट्रक्चर भी हैं, उन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको मेनली ना सिर्फ और सिर्फ आपको मैं 4 स्ट्रक्चर्स दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 4 स्ट्रक्चर, और उन 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पूरे टेंस को खत्म कर देंगे, पूरे वॉइस को खत्म कर देंगे, मात्र 4 स्ट्रक्चर से ही। उन मेनली जो 4 स्ट्रक्चर है उनको आपको ध्यान में रखना है, बाकी एक जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। बाकी मेनली जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके 4 ही स्ट्रक्चर होंगे, और उन 4 स्ट्रक्चर पे आप पूरे टेंस को पढ़ लेंगे। और दूसरी बात ये आती है कि आपको ये लगे कि भाई हमने तो भी ऐसे पढ़ा था जिन्हें हिंदी वाक्यांकन में आते थे, तो ऐसा हम तुमको नहीं पढ़ाने वाले हैं। हर किसी में आपको स्ट्रक्चर लिखवाए जाते थे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई दुनिया भर के स्ट्रक्चर, हर पार्ट में आप मान लीजिएगा कई स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ 4 स्ट्रक्चर दूंगा, और 4 स्ट्रक्चर की आपको टेक्निक भी सिखाऊंगा कि उनको यूज कैसे करना है। यानी उन 4 स्ट्रक्चर की आपको मैं टेक्निक भी दूंगा, उनको यूज कैसे करना है, और उसको तुरंत आप आसानी से उसको सीख लेंगे। और ये भी याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सेंटेंस के पीछे आपको ता मिल रहा है, तातीते मिल रहा है तो ही वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, तो भी उसका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हमने आपको कहा कि भी टेस्ट मैच कल शुरू होगा, और जब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो वो लोग क्या इसमें तातीते आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये भी तो सिंपल प्रेजेंट में ही बना भाई, हमने कल बनाया था ना इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा भाई, बिकॉज ये जो शो कर रहा है फ्यूचर फिक्स्ड प्लान और फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन को शो कर रहा है, तो जो फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। ऐसे ही दूसरी बात आगे बढ़े हमने कहा कि भाई मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, या मेरे पास पेन है। अब मेरे पास पेन है, तो जब मेरे पास पेन है तो बोलो यहाँ कोई तातीते नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, लेकिन याद रखना ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और अभी बनेगा, जस्ट अभी हम देखेंगे इस चीज़ को। आखिर वो 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं जो मेनली जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सारे टेंसेस को बनाने के लिए, तो वो क्या क्या है वो मैं लिखा देता हूँ आपको और दिखा भी देता हूँ वो कौन कौन से हैं। जो पहला स्ट्रक्चर आपका आता है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। याद रखना, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसमें आपको ना 3 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है तो वो क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, वो सब आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है तुम्हारा वो आता है सब्जेक्ट प्लस एचवी आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है आपका एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। नंबर 4 स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका 4th स्ट्रक्चर होता है। आप मुझे एक चीज बताइएगा, जब मैं आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बोलो इसमें कहीं नो नॉट नेवर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, और बोलो सीधा सीधा किसी के बारे में स्टेटमेंट है कि नहीं, तो मुझे एक बात बताइए कि ये दो जो दोनों हैं आपके, यानी ये आपके असर्टिव हैं कि नहीं, ये असर्टिव है ना, जिसमें नो नॉट नेवर आए भाई, जिसमें नो नॉट नेवर आए जो एक स्टेटमेंट हो, जो एक स्टेटमेंट हो जिसमें नो नॉट नेवर आए वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नो नॉट नेवर नहीं आ रहा है और स्टेटमेंट है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और दोनों का ये जो दोनों आते हैं किसके अंदर आते हैं, असर्टिव के अंदर। तो मुझे ये बताइए कि ये असर्टिव है कि नहीं, ये असर्टिव है ना, तो असर्टिव ये सेंटेंस है भाई। अच्छा,
इसके आगे हम चर्चा करें तो अब यहाँ जाइए, हमने HV को पहले लिया, HV को पहले लिया। अब यहाँ देखो एक चीज बात और आती है, HV है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस अदर वर्ड है कि सर इसमें मान लीजिए इसमें भी तो नहीं आ रहा नो नॉट नेवर, तो क्या ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा? तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये याद रखना है आपको। आपको बताया था कि जब कंफर्मेशन होगा तो वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, वो तो स्टेटमेंट की बात है ना, सीधा सीधा स्टेटमेंट। ये तो तुम्हारा इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव क्यों है? इंटरोगेटिव को पहचानना तो बेहद आसान होता है। वाई? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू गो, सिर्फ सेंटेंस के आप लास्ट में जाइए और वहां पर आप चेक कर लीजिए कि इंटरोगेशन मार्क है या नहीं। हिंदी में लिखा होगा चाहे इंग्लिश में लिखा होगा, सेंटेंस आपका चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना हो ना, बस क्या करना, आंख बंद करके आप सेंटेंस के लास्ट में चले जाइए, आप वहां देख लो मार्क कौन सा है। अगर इंटरोगेशन मार्क लगा है तो ये आप कह सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, कोई दुनिया की ताकत उसको काट नहीं सकती है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी तो दो टाइप हैं, एक तो है तुम्हारा यस नो टाइप, एक है WS टाइप। तो आपको मैंने बताया था अगर यस नो टाइप होगा तो उसकी शुरुआत ना आपके HV से होगी। HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब। तो जरा बताइएगा इसमें HV आ रही है पहले, जब HV आ रही है तो बोलो ये सेंटेंस कौन सा होगा, यस नो टाइप होगा। और यस नो टाइप हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन, यानी कंफर्म करना। जैसे हमने कहा अभी डू यू स्पीक इंग्लिश, कभी क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो इसका आंसर आप यस नो में कर सकते हो, कभी बोलते हैं यस, नहीं बोलते नो। तो दिस इज कंफर्मेशन। ये क्या कंफर्मेशन है। आगे बात आए क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये है आपका WS टाइप। वाई? बिकॉज यहाँ पर जब WS टाइप का कोई भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस की शुरुआत ना WS टाइप से ही होगी। और WS टाइप का मतलब क्या होता है, इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करता है, यानी देयर विल बी अ क्वेश्चन, और जिसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते हैं। यानी वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, यानी WH वर्ड लगा होगा, वहां पर क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आप जो है यस नो में नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम आपको पूछ लेंगे व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, कि भाई आप इंग्लिश सीखते क्यों हैं। अब हमने आपको ये पूछा व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, भैया आप इंग्लिश सीखते क्यों है, तो क्या इसको आप कर सकते हैं यस यस नो नो नो, नहीं चलेगा ना, इसका आप आंसर यस नो में नहीं कर सकते। तो यानी ये हमको बात समझ में आया कि दोनों के दोनों क्या हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक, यानी दोनों के दोनों आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक, चलिए जी। तो मेनली ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं जिनका इस्तेमाल होगा, और एक नहीं, एक पार्ट में नहीं होगा, सारे पार्ट में होगा, जितने भी टेंस के पार्ट है ना सब में होगा। ये जान लीजिए, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या नेगेटिव नहीं होगा, होगा। याद रखिएगा अगर HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें नेगेटिव आ रहा है तो याद रखना क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको ना नोट लगा देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है इस केस में। ठीक, और चाहे तो आप HV के साथ भी ला सकते हैं, लेकिन याद रखना वो आपका शॉर्ट फॉर्म में आएगा। अगर आप HV के साथ नोट लाना चाहते हो तो वो आपका शॉर्ट फॉर्म में आएगा, बाकी आप सब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी आएगा, तो इस केस में भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद ही आपका नोट लगाना है आपको जस्ट बाद। और जब बात आए आपके HV के साथ लगाने की तो आपको बता दिया आपको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आना है। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे अब HV प्लस ये नोट आ रहा है तो यहाँ भी आप शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। दोनों तरीका है, आप चाहे तो अलग अलग करके भी ला सकते हैं, मतलब सेपरेटली, और आप कंबाइन करके भी आप ला सकते हैं। दोनों तरीके से आप ला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए, तो ये 4 स्ट्रक्चर है जो आपके हर टेंस में प्रयोग होंगे। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, बाकी आज ना हम एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ये वाला, और इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको डायरेक्टली आपको प्रूव करके दिखाएंगे एक चीज को। तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं उनको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ। चलिए, तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो यानी हमने जाना कि ये 4 स्ट्रक्चर है, मेन इन्हीं के आधार पर हम जो है सारे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें से हम आज जो है एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, और बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो सके। अगर उसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनका कोई क्वेरी क्वेश्चन माइंड में आता है तो भाई अपना कमेंट छोड़ दिया करो। और तुम तो कमेंट कैसा भी नहीं छोड़ते, वीडियो देख लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी
कुछ भी नहीं लिखते रहे, अच्छा लगे बेकार लगे बताओ ना, कोई सजेशन है तो वो बताओ भाई, ठीक है। चलिए जी, तो यानी स्ट्रक्चर हम सिर्फ पहला वाला पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो बोलो असर्टिव सेंटेंस का है। Yes, sir. असर्टिव सेंटेंस में भी पार्ट कौन सा है? अफर्मेटिव है, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा भी अफर्मेटिव का है, ठीक है। ये हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हैं। बाकी समझते रहो सब चीज़ों को, जिस लेवल पे आओ उस लेवल पे आपको जरूरत नहीं है। आपको जो है ज़्यादातर वैसे आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से मतलब नहीं है। चलिए जी, यानी आंसर करना है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। चलिए, बाकी कोई नहीं, जिनको टीचर बना हुआ अच्छे से पढ़ा कि चीज़ को क्लियर करके पढ़ना है, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। असर्टिव के पार्ट में मतलब असर्टिव में आता है, उसी का एक पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नो नॉट नेवर नहीं आता। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे सेंटेंस को। मैंने बता दिया सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जो भी काम हम करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए, मान लीजिएगा हमने एक सेंटेंस लिखा कि भाई मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, हमारे पास अब ये इसको जरा पढ़िए, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। सबसे पहले तो पता है क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले ना आपको उसको पहचानना है आखिर ये टेंस कौन सा है, ठीक है। ये आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है ये। और टेंस को पहचानने के लिए ना कोई नई बात नहीं है, आपको बता दिया मैंने। टेंस को अगर आपको पहचानना, वो कल ही बता दिया था, इसकी पहचान, क्योंकि हिंदी में पढ़ है ना इसको, तो भाई इसको हिंदी में पहचान रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में आपको पहचानना है, तो मैंने आपको बताया था, आप सीधा सेंटेंस के लास्ट में जाइए और वहां पर देखिए, अगर आपको है अक्षर दिखे, है अक्षर दिखे तो आप उसको तुरंत बोल देना ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी वो आपका प्रेजेंट टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट, यानी वो आपका प्रेजेंट टेंस है। तो इतना आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेजेंट टेंस है। लेकिन एक बात मैंने और कहा था, ये कॉन्सेप्ट जो लागू होगा 90% ही लागू होगा, ठीक है। आपने क्या तो दिया कि एक बार में आपने है अक्षर देखा ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टेंस ही हो, कुछ भी और भी हो सकता है। यानी वो आपके प्रेजेंट का वॉइस भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। यहीं पे मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ, ये बेसिक में एडवांस है। यानी ये बात जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी सेंटेंस के पीछे है दिखाई दे तो वो आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा, वो प्रेजेंट का वॉइस भी हो सकता होगा तो प्रेजेंट ही। अगर है अक्षर दिखे तो ये याद रखना होगा तो वो आपका प्रेजेंट ही, लेकिन आपका ये कोई नहीं है कि वो टेंस होगा, वॉइस भी हो सकता है। पता है कैसे? एक सेंटेंस में ये लोग लिखे देता हूँ, यहीं पे मैं वो वैसे लिख देता हूँ आपको जनरली, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी, इसको अच्छे से लिखते हैं, चलिए। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, जरा एक चीज देखो, जरा देखो है आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बोलो मन करेगा आपका कि नहीं करेगा कि क्या है, इसको प्रेजेंट टेंस है एक साथ ही। तो मैं इसलिए चाहता हूँ किसी भी चीज का रट्टा ना लगाए। अब आपने एक बार को तो कह दिया तुरंत भी प्रेजेंट टेंस है, तो भाई चेक कर लो, प्रेजेंट कह सकते हो, पर ये नहीं है कि आप टेंस कह सकते हो। टेंस वॉइस कुछ भी हो सकता है, और ये आपका वॉइस है। आपको मैंने बताया था वॉइस आपको पहचानना, तो कैसे पहचानना है? वॉइस को पहचानने के लिए आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट को आप पकड़िए और उसका सेंटेंस को पढ़िए। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो जब बात होगी ना आपके वॉइस की, तो उस केस में ना सब्जेक्ट पे ही काम होता है। और सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा, यानी वो कुछ करने वाला नहीं होगा। अब जरा देखिए, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, पढ़ाता कौन है? डूअर कोई है यहाँ पे? नहीं है ना। तो बोलो ये इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है ना। और जब नॉन डूअर है तो बोलो ये वॉइस है कि नहीं है? पीछे है ही। अब यहाँ जाओ, चलो। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ तो है आ रहा है। अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ तो मैं क्या है? डूअर है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? डूअर है ना। सब्जेक्ट इसका कैसा है? डूअर है। तो ये आपका टेंस है। ये अंतर होता है टेंस और वॉइस में, ठीक है। मिलेगा है ही। तो पता चल गया एक बात हमको, है देखने पर एक बात पता चलती है हमको कि भी ये है आपका प्रेजेंट।
चेक करना है कि टेंस है कि वॉइस है, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, सब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट पे देखो क्या उसके ऊपर काम तो नहीं हो रहा है, यानी वो डूअर है कि नॉन डूअर है। अगर वो डूअर है तो टेंस होगा, नॉन डूअर है तो वॉइस होगा। कितनी बात क्लियर हो गई? तो हमने देखा कि डूअर है, हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, इतनी बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद नंबर आता है कि अब ये पार्ट कौन सा हुआ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी तो 4 पार्ट हैं। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये चीज सुन लो, इसको भी मैं आसान ट्रिक दे रहा हूँ। याद रखना, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, तो वहां पर ना आपको जो काम है, जो एक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देगी, वहां पर उसका जारी होना दिखाई देगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से ये कर रहा हूँ, तो वो लोग वहां जारी रहना मिलेगा। सेंटेंस के सेंस को मतलब पढ़ करके आप पहचान लेंगे। एक बात होगी, तो ऐसा कुछ इसमें सेंस आ रहा है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ऐसा कुछ सेंस है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही, तो बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भाग गया कि नहीं भाग गया, सब गया। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने ओवरऑल मतलब बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम आपने फिनिश कर लिया है, कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया है, तो बोलो इसमें कोई काम फिनिश दिखाई दे रहा है कि जो काम फिनिश हो गया है? ऐसा भी नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। इसका मतलब बचा क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट ही है। बाद बाकी सिंपल प्रेजेंट को देख के ही पहचानना है। तो भाई मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट देख लो ना, सेंटेंस को पढ़ लो, आपको अपना भी पार्ट निकल करके आ जाएगा। मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो बोलो ये क्या हो सकता है? रूटीन हो सकता है ये, क्योंकि ये काम करता है, ये है बंदा इस काम को करता है, तो करता है, चाहे रेगुलर करता हो, चाहे तो डेली सीखता हो, चाहे कभी कभी सीखता हो, बट सीखता तो है, उसका रूटीन तो है। जब रूटीन है तो उसी को तो सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं ना। चलिए इतनी बात हमें पता चलेगी कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद क्या करना है, फिर बनाना कैसे है? अब बनाने के लिए बस क्या करना है, देखो एक चीज का आपको उसे ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको हर टेंस में और हर पार्ट में कुछ चीजें आपको याद करनी है। मैं तुमको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा रहा हूँ कि भाई पहले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों का तुम्हें ये आता है वो करिए, ये क्वेश्चन के साथ ये करिए, वो के साथ ये करिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। आपको हर टेंस का 2 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है पता है? एक तो मेन वर्ब याद रखना है और एक एचबी याद रखना है। यानी जो प्रेजेंट टेंस की बात करें, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसके लिए जो आपका होता है एचबी, एचबी जो होता है ना, वो होता है आपका डू और डस। इसके लिए जो एचबी होता है ना, वो आपका डू डस होता है। ये चीजें थोड़ा सा याद करने की है, याद रखना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना तो आप याद कर ही सकते हैं, ठीक है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो एचबी होती है वो डू डस होती हैं। अब एमबी को याद रखना है, तो एमबी को याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एमबी को तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्यों नहीं है पता है? याद रख करिए, वो मैंने जब बताया था आपको, जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी तो प्रेजेंट टेंस के लिए तो 2 ही वर्ब बनी है, फॉर्म कौन सी है? V1 और तो बोलो इसके लिए V1 और V5 भी तो आएगा, किसी से कोई पूछने की हमको जरूरत नहीं। V1 और V5, MB हमको पता चल गया, HB हमको पता चल गया, MP हमको पता चल गया। HB बोले तो हेल्पिंग वर्ब, MB बोले तो मेन वर्ब, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। HB और MB में क्या अंतर होता है ये भी सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? जो अगर YouTube पे कोई पहले इसको वीडियो को आगे देख रहे हैं तो भाई जो पीछे क्लासेस दे दी हैं उनको जाकर देख लेना है। चलिए, तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, हमें ये बनाना है। अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, यहाँ पर कोई नो नॉट नेवर भी नहीं आ रहा है और सीधा सीधा स्टेटमेंट है। ये एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव में भी ना एफर्मेटिव है, और एफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर हम जानते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर तो याद करना, 4 स्ट्रक्चर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना सारे टेंस के लिए, सारे वॉइस के लिए यही स्ट्रक्चर लागू होंगे, और कैसे होंगे इनको कैसे यूज करना है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड है, यही तो है, ये बनाना है हमको, ये एक ही स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आना है हमको, सब्जेक्ट है मैं, तो हम आय को ले आए। चलिए जी, उसके बाद जस्ट बाद हमको क्या लेकर आना है? वर्ब। अब इसमें ढूंढना है वर्ब को। वर्ब को ढूंढने के लिए ना पता है क्या करना है आपको? वर्ब को ढूंढने के लिए एक ही चीज याद रखना है कि आपको सेंटेंस के पीछे जाना है, और जहां पर भी आपको हिंदी में एक ऐसा वर्ड मिल जाए जिस वर्ड के पीछे ना शब्द लगा हो या ना नहीं लगाए तो लगाने से लग जाता हो, और जिसमें एक्शन हो, मूवमेंट हो, उसको हम हिंदी में पहचान लेंगे कि ये हमारा वर्ब है। जैसे सीखता, सीखता में आप सीखना लगाएंगे तो ना लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा ना सीखना, तो यानी ये क्या एक आपका वर्ब है, एक्शन है, और इसमें ना एक्शन है, ठीक है? इसमें काम है, ठीक है? यानी जिस भी वर्ड के पीछे ना लगा हो वो आपका क्या होगा? वर्ब होगा। लेकिन ऐसे रट्टा मत मार लेना कि सर करीना,
समीना है, रबीना, क्या वो भी वर्ब होगी? अरे भाई वो नहीं होगी भाई, बिकॉज वहाँ तो एक्शन नहीं है ना, वो तो नेम है, वो तो नाउन है, वो तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, वो तो नेम है किसी का। वहाँ कैसे हो जाएगा रबीना समीना, कैसे कर दोगे भैया? तो यानी जहाँ पर एक्शन हो, ठीक है, जहाँ पर कोई मूवमेंट हो तो सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक्शन है, मूवमेंट है, तो इट मीन्स सीखना, ये हमें पता चल गया। अब सीखना के लिए भाई इंग्लिश होता है लर्न, ये होता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम क्या लगाएं, लर्न लगाएं कि लर्न से लगाएं? ऐसे रूल आपने बहुत पढ़े थे कि भाई एक वचन के साथ ये करना, बहुवचन के साथ ये करना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आय जो है आपका, ये नेचर में क्या है, सिमिलर है। लेकिन जब मैंने आपको पर्सन पढ़ाया था, मैंने कहा था 4 वर्ड को याद रखना है, आई, वी, यू, दे। नेचर में कैसे भी हो, लेकिन यूज में हमेशा प्लुरल होंगे। तो बोलो, ये आय तुम्हारा प्लुरल है कि नहीं? जब ये प्लुरल है, जब हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो सब्जेक्ट ये प्लुरल है कि नहीं? तो वर्ब भी क्या लेगा? तो ये बताइएगा, प्लुरल लेगा तो V1 लेगा कि V5 लेगा? V5 लेगा, V1 लेगा, क्योंकि V1 आपका प्लुरल होता है। आपको बता दिया था प्रेजेंट में 2 फॉर्म होती हैं। देखो जो लिखाया है तुमको V1, V2, V3 करके, वो फोकट में नहीं लिखाया है, वो आपको इसलिए लिखाया है कि उसको लर्न करना है अच्छे से। तो उसमें V1 जो होता है वो आपका किसके लिए बना है? प्लुरल के लिए बना है, प्रेजेंट के लिए बना है। तो प्रेजेंट का जो V1 होगा वो होगा आपका लर्न। क्या होगा? लर्न होगा। आई लर्न हो गया। अब बात आती है सेंटेंस को ना पीछे से बनाते हुए लाना है। अब सीखना होगा अदर वर्ड में क्या आ रहा है जी, अंग्रेजी आ रहा है, आई लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश को जो का तो लिख देना है, ये भी होगा, तो बन गया सेंटेंस आपका। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया क्या करते हैं जी, हैं हिंदी में कुछ ज़्यादा भी नहीं घुसना है, ठीक है। हिंदी में जितनी जरूरत है उतना ही हम हिंदी में घुसेंगे, बाकी इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक। हिंदी तो एक हमारा लैंग्वेज है, वो मीडियम, एक माध्यम है जिससे हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो एक मीडियम है, उसको जितना हमको जरूरत है उसका उतना ही हम यूज करेंगे। बाकी इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश को एक इंग्लिश के तरीके से सीखना है। तो ये तो मैंने आपको फिलहाल एक एग्जांपल देकर के सिखाया, इसकी बाकी चर्चा ना हम कल करेंगे। मैं चाहता हूँ ये लिख दिया जाए। बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट में करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जैसा भी लगे वीडियो बताएं, और अच्छा लगे तो फिर फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखे, और उनको क्वेश्चन पुट अप करो, बताओ भाई क्या ये चीज़ आप जानते हो कि नहीं जानते हो, है भाई आपने क्या ऐसा टेक्निक भी सीखा। तो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, डिस्कस करना है कि भी 4 स्ट्रक्चर पे ही हम सारी इंग्लिश सीख लेंगे, सीखेंगे, मेरे साथ बने रहना है, ठीक। चले तो इट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही काफी आज के लिए। सो कीप लर्निंग और कीप विनिंग, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए।